हाँ देखिए, ततश्च तम रसम श्री कृष्णम फलम, वो जो रस है, रसो वै सह, ये आगे कहा, परमपिता परमात्मा परब्रह्म ही वास्तविक रस हैं, वही आस्वादन के विषय हैं और वो श्री कृष्ण हैं। तो श्री कृष्णम फलम निगम कल्पतरु सकाशात गलितम। निगम कल्पतरु जो है वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, उसके सकाश माने सानिध्य से, समीप से यह जो गलित है माने प्राप्त हुआ है। न तो तत्र साक्षात स्थितम इति, वहाँ साक्षात स्थित नहीं है कि उसके समीप से, ऐसा भाव है गलितम। तदर्थम निगमो नान्वेष्टव्य, यदि कृष्ण प्रीति है हृदय में तो कृष्ण रूपी उस परम रस का आस्वादन करने के लिए निगमो नान्वेष्टव्य, वेद का अन्वेषण करने की आवश्यकता नहीं है, वो अन्वेषणीय नहीं है। किंतु सुख मुख में वो सुखदेव जी का मुख, अर्थात सुखदेव की मुख से, सुखदेव जी के मुख से निकली हुई जो अमृतमयी वाणी, वो जो श्रीमद् भागवत है, वही अन्वेष्टव्य है। सुख मुखादिति फलम इदम अति स्वाद, तो सुख जी का, सुखदेव जी का मुख इसमें संपृक्त हो गया, लग गया, तो यह जो फल है वो अत्यंत स्वादु हो गया है। ऐसा ज्ञात्वा माने समझ करके तत् आकृष्य व्यासेन स्नेहात, इसीलिए तत माने उस निगम कल्पतरु से आकृष्ट करके भगवान वादरायण वेद व्यास ने स्नेह से स्वपुत्र मुख एव निहितम, अपने पुत्र के मुख में ही श्रीमद् भागवत को स्थापित किया है ना। संभाव्यते भाव, यहाँ पे एक चीज है जी, मुख में स्थापित किया, मुख में मतलब उनको पढ़ाया, फिर उन्होंने उसका प्रवचन किया, यही स्थापन है वहाँ पर। वो देखिए, वो जो ज्ञान है श्रीमद् भागवत का, वो कोई इस तरह का वो वस्तु तो है नहीं जिसको मुख में रख दो और निकाल लो, वो ज्ञान दिया, तो सुखदेव जी ने फिर अपने मुख से उसका उच्चारण किया। ये है किंबा सुख मुखादिति हेतु पंचमी अथवा सुख मुखादमृतम, तो सुख मुखात में जो पंचमी है वो हेतु में पंचमी है, हेतु माने कारण में पंचमी है। ये सा महम प्रिय आत्मा इत्यादि सुख वाक्य है ना, प्रामाण्यात, यही है ना जी, प्रामाण्यात जी, ये क्या है, प्रामाण्यात भुवित्रम ध्रुवीजम, ये भुवित्रम है या परमानेंट, भूवि ब्रह्म, भूवि भ है, हाँ भुवि, भूवि भूविन्नम, पता नहीं क्या शब्द है, समझ में। चलिए आप देखिए क्या है, आपको समझ में आए तो। प्रामाण्यात भूवि भूविन्नम है गुरुजी, यहाँ पे डबल न है, भूविन्न या नम अनुस्वार है। उसी का खैर मिटा हुआ है, कोई मात्रा ऊपर उसके न के ऊपर, देखिए क्या है, भूविन्नम। चलिए संगति लगाएंगे अर्थ के अनुसार, जैसा समझ में आएगा। तो कहाँ है ये, यहाँ पे, हाँ, तो वो कहते हैं पंचमी, ये साम हम प्रिय आत्मा, जिनका मैं प्रिय आत्मा हूँ, ऐसा सुख वाक्य इसमें प्रमाण है। उसको भुविन्नम है या क्या है, इसका लिखते हैं भूमौ उत्पद्य, इस भूमि पर जन्म लेकर, जिसका सेवन सुखदेव जी ने, भगवान वेद व्यास ने किया है, ऐसी भूमि में उत्पन्न होकर के, उत्पद्य, हे भावुका माने हे रसिक जनो, हे भावुक जनो, हे प्रिय जनो, सत्य भागवतम भगवत स्वरूप भूतम रस माधुर्यम पिबत, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत की इस रस माधुरी का अवश्य ही पान करो। यदवा, देखिए वा पर यहाँ बिन अनुस्वार भी लगा दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए, यदवाम कर दिया है। यदवा माने अथवा
भगवत श्री कृष्ण से रसम आलयम, जी भगवान जो श्री कृष्ण का रस है उसको आलयम, तो आलयम का अर्थ पहले किए थे जीवन पर्यंत, जी हाँ। मृत्यु पर्यंत करिए, अथवा यहाँ पर किया है आलयम। लय माने श्लेषालिंगनम, जब तक भगवान श्री कृष्ण का गाढ़ आलिंगन न कर लें, उनसे जेठ भर के मिल नहीं लें, ये भाव है उनका गाढ़ आलिंगन। ये लय का अर्थ इन्होंने आलिंगन किया है, श्लेषालिंगनम इतियावत। बोले ये कैसे, तो बोले ली धातु श्लेषण अर्थ में है। श्लेषण माने चिपकना, एक होना, धातु पाठात। तम अभिव्याप्य, अर्थात जब तक भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य अंक भर के भगवान से भेंट नहीं हो जाए, एतद अभिप्रायेण, इसी अभिप्राय से न्याय रत्नाकर में भी उक्तम कहा है। क्या, परमिमम उपदेश माद्री अध्वम निगम वनेषु नितांत खेद खिन्नाः विचिनुत भवनेषु वल्लवीनाम उपनिषदर्थम उलूखले निबद्धम। कितना बढ़िया दिया है। परमिमम उपदेश माद्री अध्वम, है ना, जो नितांत खेद खिन्ना, वेद में नितांत प्रयास करने से खिन्न हुए परिश्रम करने वाले जो पुरुष हैं, वो निगम रूपी वन में भले उस अपने आराध्य को खोजें, उसका आदर करें, आद्रियध्वम, वेद के उपदेशानुसार, एवं उपदेशम आद्रियध्वम, निगम रूपी वन में, है ना, वेद के वचनानुसार उस अपने परमात्मा का, उस ब्रह्म का आप अन्वेषण करें, उसका आप आदर करें। लेकिन अगर आपको परम रस स्वरूप श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो विचिनुत भवनेषु वल्लवी नाम, वल्लवी नाम भवनेषु, गोपियों के जो भगवान की प्रेमिका हैं, उन गोपियों के भवनों में, भवन में, घरों में, विचिनुत माने उनको खोजो, भगवान को खोजो। वहाँ क्या कैसे मिलेंगे, वही उपनिषद अर्थ हैं, उपनिषदों के प्रतिपाद्य वही हैं। उपनिषद माने वेदांत, तो वेदांतों के प्रतिपाद्य वही श्री कृष्ण हैं, और उनको आप गोपिकाओं के घर में खोजो, वो आपको उलूखल में बंधे हुए मिलेंगे। उलूखले निबद्धम। अमृतो अनश्वरो यो द्रवो, तो अब आगे कहा पिबत भागवतम रसमालयम, है ना। तो अब यहाँ इस भागवत का जो पान करो, ये कैसा है, तो बोले अमृतो अनश्वर है, यह कभी इसका नाश नहीं होता। तो अनश्वर जो द्रव है, अर्थात मनोनयन द्रौत्यम तत्संयुतम, मन और नयनों को द्रुत गति से, शीघ्रता से जो आकृष्ट करने वाला है, तत्संयुतम यथा स्यात्, तथा हमारी दृष्टि भगवान में लग जाए, हमारा मन भगवान में लग जाए द्रुत गति से, तथा माने उसी प्रकार से पिबत, उसका पान करो। इति अधरपानम सूचितम इदमेव निगम, इस प्रकार अधरपान की सूचना भी यहाँ दे रहे हैं। तो निगम कल्पतरुर गलितम माने परिपक्वम, यहाँ गलित का अर्थ जो है परिपक्व, पका हुआ जो फल है, वो फल तो गोपी जनानो गति, ये क्या है, जनानु गतिमयी रागानुराक्षा, हाँ मयी है, हाँ ये है। तो गोपी जनानुगतिमयी, जो गोपियों की दशा थी भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उनका जो प्रेम था, है ना, जो रागानुगाक्षा, भगवान में उनका जो गाढ़ अनुराग था, ऐसी अनुराग रूपिणी जो भक्ति है, उसका उपदेश यहाँ दिया है। अर्थात गोपियों की तरह भक्ति भाव से इसका सेवन करो। ये तो निगमोपि तल्लोभादेव बृहद बामन दृष्टाम तादृशीं भक्तिं विधाय ब्रजभूमौ उत्पद्य शतसहस्रसो गोप्यो भूत्वा तदधरामृत रसम पपौ इति वेदस्तुतौ दृष्टमिति अति रहस्यो अर्थ। वेद स्तुति के अर्थ की तरफ करते हैं। निगमोपि माने वेद भी, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वेद स्तुति है, तो वहाँ वेद स्तुति, वेद माने निगम, तो निगम माने वेद भी, तल्लोभादेव, ठीक है ना, उसी के लोभ से,
बृहद बामन दृष्टाम तादृशीम भक्तिम विधाय। तो देखिए उस प्रकार की अपनी दृष्ट भक्ति को, तादृशी माने उस तरह की भक्ति करके, अपनी भक्ति को श्री कृष्ण के प्रति बढ़ाकर, भक्ति को बढ़ा करके ब्रज भूमि में उत्पन्न हो करके, ये गोपियों की तरफ संकेत है, शत सहस्रसो माने हजारों जो गोपियाँ थीं वो गोपी बन करके, वेद की जो ऋचाएँ थीं वही गोपियाँ बनकर, ये भाव है। गोप्यो भूत्वा तद अधरामृत रसम पपऊ, उन्होंने भगवान के अधरामृत रस का पान किया, ऐसा इनका संकेत है। इति वेद स्तुतौ दृष्टम, ऐसा वेद स्तुति में स्पष्ट है, ये अतिरहस्य अर्थ है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्याभ्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च, ये महाभारत में विष्णु सहस्रनाम के उसमें ये दिया हुआ है संभवतः। तो वहीं कहा है ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम, माने ब्रह्म की भी मैं ही प्रतिष्ठा हूँ, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्थात मैं ही एकमात्र आधार हूँ। इत्येतद् केचिद् अन्यथा व्याचक्यते, इसकी कुछ लोग अन्यथा व्याख्या करते हैं। सत्यम तद अप्राकरणिकत्वात्, वह व्याख्या अप्राकरणिक है, प्रकरण संगत नहीं है। कल्पितत्वाद अयुक्तमेव मंतव्यम, वह उनकी कपोल कल्पित है, उसको अयुक्त माने अनुचित ही मानना चाहिए। किंतु एवमेव युक्तम, अच्छा युक्त क्या है आगे बताएंगे। तथा माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्याभ्यस्य च, न ये भगवद गीता का है। शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। तो वही कहते माम च यो व्यभिचारेण, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं मुझको, यो माने जो भक्त, अव्यभिचारेण माने अनपायनी भक्ति के द्वारा, व्यभिचार जिसमें नहीं है, कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है, ऐसी है ना अव्यभिचार भक्ति योग से जो मेरा सेवन करता है, सह माने वह गुणान समतीत्येतान, इस त्रिगुणमय संसार को, सत्व रजस तमस प्रकृति के 3 गुण हैं, उन्हीं से बना हुआ ये संसार है। तो इस त्रिगुणात्मक संसार को पार करके, समतीत्य इसका उल्लंघन करके, ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भाव को, पर ब्रह्म परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त होता है। ठीक है ना जी। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम, देखिए ब्रह्म की, अमृत की जो अव्यय अविनाशी है, उसकी भी मैं ही एकमात्र प्रतिष्ठा हूँ, माने मैं ही आधार हूँ। और शाश्वतस्य च धर्मस्य, शाश्वत धर्म का भी मैं एक आधार हूँ, और एकांतिक सुख का भी आधार मैं ही हूँ। देखिए जो निराकार, निर्गुण निराकार, निगम के द्वारा अन्वेष्टव्य, अन्वेषणीय जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म तो कभी ब्रह्म ने किसी को उपदेश तो दिया नहीं, लेकिन वही ब्रह्म जब श्री कृष्ण के रूप में, सगुण साकार रूप में आते हैं, तो अर्जुन को जो भगवत गीता का उपदेश देते हैं। आप समझिएगा पूरे संसार के कल्याण के लिए वो जो है महाभारत का के भी जो है मुख्य अधिनायक बन करके, और धर्म का निर्णय करते हैं, कहाँ क्या धर्म है, कहाँ क्या अधर्म है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और वही अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को भगवत गीता का उपदेश देते हैं। पर ब्रह्म को तो कहीं नहीं सुना गया कि वो आप समझिएगा। तो इसीलिए कहा कि अच्छा, एक बार मैंने सुना था, ये संभवतः आचार्य ये थे प्रधानाचार्य, ये यहाँ के प्रधानाचार्य थे, निम्बार्क के ही थे संभवतः, वैद्यनाथ झा जी। तो बोले जो परब्रह्म परमात्मा है वो हैं, परब्रह्म परमात्मा अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो परम ब्रह्म का आनंद है वही जब और अत्यधिक घनीभूत हो जाता है, तो वही सगुण साकार श्री कृष्ण के रूप में अभिव्यक्त होता है। तो वही ब्रह्मानंद घनीभूत होकर के सगुण साकार कृष्ण के रूप में प्रतिष्ठित होता है। और एक बात और कहते थे, देखिए कि भगवान को आजकल लोग जान रहे हैं, कुछ पूज रहे हैं, उनके विषय में सोच रहे हैं। ये क्यों? कि भगवत तत्व को जानने वाले संस्कृत के पंडित यहाँ विद्यमान हैं इस धराधाम पर, तो वो उन्हीं के कारण हम आप लोग सब जान रहे हैं भाई।
अगर वो जो है वेद के अर्थ को जानने वाले, भगवत गीता के अर्थ को जानने वाले, उपनिषदों के अर्थ को जानने वाले विद्वान नहीं होंगे तो परमात्मा को हम क्या जान पाएंगे, या फिर हम अध्यात्म क्या है, क्या त्याज्य है, क्या हेय है, क्या ग्राह्य है, ये हम सब नहीं जान सकते। तो वस्तुतः पंडित जो हैं, जो विद्वान होते हैं, वो वस्तुतः परमात्मा के ही सदृश उनकी पूजा इसीलिए की गई है। उनके बिना बड़ा असंभव है कुछ भी जानना। तो वही कहा अनयोर अर्थ, इनका अर्थ है ननु त्वद भक्त्या कथम निर्गुण ब्रह्म प्राप्ति। तो बोले आपकी भक्ति से निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी। सा तो अद्वितीय तदेकानुभवेन भवेत, वो तो अद्वितीय एकानुभव से, एकमात्र अनुभव से होती है। तब यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मणो ही, माने प्रश्न ये है कि भाई भगवान को जानने से उस निर्गुण ब्रह्म को हम कैसे जानेंगे। अब उसका कह रहे हैं कि उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा भी मैं ही हूँ। यस्मात् परम प्रतिष्ठात्वेन प्रसिद्धम श्रुतौ, मैं श्रुति में परम प्रतिष्ठा रूप से प्रसिद्ध हूँ। यद ब्रह्म तस्याप्यहम प्रतिष्ठा, जो ब्रह्म है उसका भी मैं ही एकमात्र प्रतिष्ठा हूँ। प्रतिष्ठीयते अस्मिन्निति, प्रतिष्ठा माने आश्रय, जिसमें व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जाए, स्थित हो जाए, उसे कहते हैं आश्रय। तो ब्रह्म का भी आश्रय मैं ही हूँ। अगर देखिए भगवान सगुण साकार रूप में उपदेश नहीं देते तब तो क्या ब्रह्म है कौन जानता, आप कोई नहीं जान पाता। तो उनका भी प्रतिष्ठा माने आश्रय मैं ही हूँ। अन्नमयादिषु श्रुतिषु सर्वत्रैव प्रतिष्ठा पदस्य तथार्थत्वात्, जो अन्नमयादि श्रुति हैं, माने अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये 5 कोश हैं। तो इन सर्वत्र माने सभी में प्रतिष्ठा पद का तथार्थत्वात् वही आश्रय अर्थ है। अतः एव अमृतस्य मोक्षस्य अपि अहम प्रतिष्ठा, इसलिए अमृत माने मोक्ष का भी मैं ही आधार हूँ। तस्य लक्षणया स्वर्गादि परत्वम वारयति, लक्षणा के द्वारा यहाँ पर वो स्वर्ग नहीं है, मोक्ष जो है वो स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग प्राप्ति मोक्ष नहीं है, उसका निषेध करते हैं। अव्ययस्येति, क्योंकि ब्रह्मणो हुए प्रतिष्ठाम अमृतस्य अव्ययस्य च, लेकिन स्वर्ग तो व्यय हो जाता है। व्यय माने क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने पर स्वर्ग से धक्का दे के भगा दिया जाता है, नीचे अधः पतन हो जाता है। लेकिन यह जो है भगवत धाम, वहाँ अधः पतन नहीं होता। यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहाँ से निवृत्त, इसलिए अव्यय पद यहाँ पर दिया। इसलिए स्वर्गादि परक नहीं है, भगवत धाम अलग है, स्वर्ग अलग है। अच्छा, शाश्वत से साधन फल दशयोरपि स्थितस्य धर्मस्य भक्त्या, है ना, अव्ययस्य अहम प्रतिष्ठा। तो शाश्वतस्य माने फल साधन दशा में भी जो स्थित धर्म है उसका भी भक्ति के द्वारा भक्त्याख्यस्य है, जिसको भक्ति आख्या माने नाम है, जिसको भक्ति नाम से कहा गया है, जो साधन और फल की दशा में विद्यमान है, स्थित है, उसका भी मैं भी प्रतिष्ठा माने आश्रय हूँ। तत्प्राप्यस्य एकांतिकस्य सुखस्य, और उस भक्ति के द्वारा प्राप्त होने योग्य जो एकांतिक सुख है ना, और यह प्रमण लिखा है, प्रेमण कर लीजिए, प्रॉपर मात्रा, हाँ बस, और उस प्रेम की भी प्रतिष्ठा मैं ही हूँ। अतः सर्वस्यापि मदधीनत्वात्, सभी कुछ मेरे ही अधीन हैं। तो कैवल्य कामनया कृतेन मद भजनेन मुक्ति, कैवल्य माने मुक्ति, मोक्ष की कामना से किया गया जो मेरा भजन है, उस भजन के द्वारा ब्रह्मणि लीयमानो ब्रह्म धर्ममपि प्राप्नोति, ब्रह्म में लीन होता हुआ वह ब्रह्म के धर्म को ही प्राप्त होता है। अत्र श्री विष्णु पुराणमपि प्रमाणम, इसमें विष्णु पुराण भी प्रमाण है। शुभाश्रयः सचित्तस्य सर्वगस्य तथात्मनः
व्याख्यातम च तत्रापि, ये अलग है, यहीं तक है। जी जी। शुभाश्रय सचित्तस्य, जो सचित्त माने सहृदय हैं, उनका शुभाश्रय शुभ आश्रय हैं। और सर्वगस्य तथात्मन, और जो आत्मा माने परमात्मा, सर्वग माने सर्वत्र विद्यमान है, जो ब्रह्म निर्गुण रूप में सर्वत्र विद्यमान हैं, उनका भी शुभ आश्रय वही हैं, भगवान ही हैं शुभाश्रय। व्याख्यातम च तत्रापि स्वामी चरणई, जैसा कि स्वामी चरणों ने उसकी व्याख्या की है। सर्वगस्य आत्मन परब्रह्मणोप्याश्रय प्रतिष्ठा। सर्वग आत्मा, देखिए आत्मा पद जो है वो जीवात्मा के लिए भी प्रयुक्त है और परमात्मा के लिए भी प्रयुक्त है। आत्मा पद का प्रयोग दोनों के लिए किया गया है। इसका प्रमाण अमरकोश है। आत्मा जीवे धृतौ देहे, ठीक है ना, आत्मा जीवे धृतौ देहे, और एक और है परमात्मनि, अंतिम है परमात्मनि। आत्मा जीवे धृतौ देहे, आत्मा माने जीव, जीवात्मा, धृति माने धैर्य, देह, इस देह को भी आत्मा बोलते हैं। आत्मा जीवे धृतौ देहे, और एक रह गया, और परमात्मा। इन अर्थों में तो आत्मा का अर्थ जो है जीवात्मा भी है और परमात्मा भी है। तो सर्वगस्य आत्मनो माने सर्वत्र विद्यमान आत्मा वो परमात्मा है। जीव एक देशी है। तो पर ब्रह्म का आश्रय माने प्रतिष्ठा भी श्री कृष्ण ही है। तदुक्तम भगवता, इसीलिए भगवान ने कहा ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, है ना, श्री भगवद गीता में। यथा विष्णु धर्मेपि, नरक द्वादशी के प्रसंग में विष्णु धर्म में भी कहा है, प्रकृतौ पुरुषे चैव ब्रह्मणोपि च स प्रभु यथैक एव सर्वात्मा वासुदेवो व्यवस्थितः। देखिए प्रकृति में और पुरुष में, ठीक है ना, और ब्रह्मणोपि च माने ब्रह्म में भी, सब प्रभु माने वही प्रभु जो वासुदेव श्री कृष्ण हैं, वही सर्व की आत्मा है, सभी की आत्मा है, वही सर्वात्मा है। सभी की आत्माओं में वो मेरी, आपकी और सारे जगत की आत्माओं में विद्यमान है। जैसे एक ही आकाश सर्वत्र, यहाँ भी है, वृंदावन में भी, अमेरिका में, जापान, सब जगह है, उसी तरह से वही सब जगह विद्यमान है। सर्वात्मा वासुदेवो व्यवस्थित, सब में स्थित है वासुदेव। इसीलिए कहा वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अच्छा, तत्रैव मासर्च पूजा प्रसंग में, मास और नक्षत्र, ऋक्ष माने नक्षत्र के पूजा प्रसंग में, यथाच्युतत्वं परतः परस्मात् सब्रह्म भूतात् परतः परात्मा तथाच्युतत्वं कुर्वांचितं तन् ममापदम चापहरा प्रमेय। हे अप्रमेय, हे प्रमाण के द्वारा, प्रमाणों की भी यहाँ पहुँच नहीं है, प्रमाण के द्वारा जिसे जाना जा सके वो प्रमेय, और प्रमाण की भी यहाँ पहुँच नहीं, वो अप्रमेय। हे अप्रमेय प्रभु। तत्रैव मासर, हाँ ये कहा है, यथाच्युतत्वं परतः परस्मात्, जो अच्युत तत्व है वो पर से भी पर है। सब ब्रह्म भूतात् परतः, वह ब्रह्मभूत से भी परे से भी परे वो परात्मा है। तथाच्युतत्वम, उसी तरह से है अच्युत। त्वम कुरु वांछितम तन, आप उस मेरे वांछित को दो, मेरी वांछित, मेरी इच्छित वस्तु को प्रदान करो। तन ममा पदम चाह परा प्रमेय, और मेरे ऊपर जो भी विपत्ति है उसको अपहरण करिए। हे अप्रमेय प्रभु, च अपहर अप्रमेय, ऐसा विच्छेद है। तथा हरिवंशे भी, हरिवंश में भी विप्र कुमारानयन प्रस्तावे, है ना, विप्र कुमारों को, ब्राह्मण कुमारों को आनयन के प्रस्ताव में अर्जुन के प्रति भगवद वाक्य है। तत्परम परमं ब्रह्म सर्वं विभजते जगत ममैव तद 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 वनम, धनम है या वनम है, तद धनम वनम है, तेजो ज्ञात मरहसी भारत। देखिए तो ये भगवद वाक्य है। तत्परम परमं ब्रह्म, वो पर ब्रह्म है ना, जो सर्वम विभजते जगत, सारे जगत का विभाग करते हैं, सारे जगत को बनाते हैं, यूँ कहिएगा। ममैव तद वनम तेजो, वह तेज मेरा ही है, माने जो निर्गुण निराकार रूप में सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म जो है
जो उपनिषदों की जिज्ञास है वो मेरा ही तेज है। ज्ञात मरहसी भारत, हे भारत, हे अर्जुन, आप ऐसा समझिए। ब्रह्म संहितापि यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि स्वशेष वसुदादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम मनंतमशेष भूतम गोविंद मादि पुरुषम तमहम भयामी। मैं उन आदि पुरुष परमपिता परमात्मा गोविंद को, भगवान नारायण को, परम पुरुष को मैं भजन करता हूँ। जो यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, जिनका प्रकाश, प्रभा माने प्रकाश, पूरे जगत, हाँ, प्रभवतो माने होने वाला जो जगत है, जगदंड कोटि कोटि, जगदंड कोटि कोटि स्वशेष है ना, जो असंख्य कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, उन ब्रह्मांडों में अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम, और समग्र वसुधा आदि जो भी लोक हैं, पृथ्वी भूलोक आदि हैं, है ना, वह जो उनकी विभूतियों से भिन्न हैं। तद ब्रह्म माने वह ब्रह्म, निष्कलम, निष्कलम माने निर्गुण, हाँ, अनंतम अनंत है, अशेष भूतम, वही अशेष भूत पर ब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र गोविंद हैं, वही आदि पुरुष हैं। तमहम भयामी, मैं उनका भजन करता हूँ। अतएव श्रुतिश्च गोपाल तापिनी, इसलिए गोपाल तापिनी श्रुति में उपनिषद में भी कहा है। योसौ जाग्रत सुसुप्ति, जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति मतीत्य तुर्यातीतो गोपाल तस्मै वै नमो नमः। गोपाल तापिनी, जो वह जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, ये तीन अवस्थाएं सामान्यतया जगत के प्राणियों की होती है। या तो हम जागृत में होते हैं जैसे अब जग रहे हैं, या स्वप्न देख रहे होते हैं। स्वप्न की जो अवस्था है वो संधि की अवस्था है। सुसुप्ति कहते हैं प्रगाढ़ निद्रा को, जहाँ कुछ भी होश नहीं रहता। तो प्रगाढ़ निद्रा और जागृत के बीच की अवस्था का नाम है स्वप्न। उसमें व्यक्ति का शरीर भले सोया हुआ रहता है, लेकिन मन जो है वो विषयों में जाता रहता है, अंतःकरण की प्रवृत्ति वहाँ कार्य करती रहती हैं, तो वो पूर्ण सुसुप्ति नहीं होती, वो दोनों की संधि वेला में होता है स्वप्न। इसीलिए ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र है वेदांत दर्शन में, संध्ये सृष्टि राह ही। संध्य माने स्वप्न में भी व्यक्ति नाना प्रकार की सृष्टि कर लेता है, क्या क्या करता है वो, क्या क्या रचता है, तो इसको संध्य कहा गया है। तो ये तीन अवस्थाएं सामान्यतया मानवों की या किसी भी प्राणियों की, पशु पक्षी की, ये होती हैं। चौथी अवस्था को तुरीय, तुरीय माने चौथी अवस्था होती है, वो इन तीनों से परे ब्रह्म भाव में स्थित होने की, वो तुरीय अवस्था उसको कहा गया है। लेकिन इसके अलावा एक अवस्था और होती है सामान्य, लेकिन वो सभी को सब जगह नहीं होती, कदाचित किसी को होती है। जैसे किसी को तेज आघात लगा तो व्यक्ति वो मूर्छित हो जाता है। तो मूर्छा जो अवस्था है वो न तो जागृत ही है, न स्वप्न ही है, न सुसुप्ति ही है, वो एक चौथी अवस्था अलग से होती है, मूर्छा की अवस्था। जैसे बेहोश हो जाना। हाँ, बेहोश हो जाते हैं ना, उस समय व्यक्ति जो है वो सुसुप्ति में से भिन्नता है। वहाँ पर सुसुप्ति में भी कुछ होश नहीं रहता, और उस जैसे किसी को एक्सीडेंट हुआ, अब वो मूर्छित हो गया वहाँ पर, तो वो स्वप्न भी नहीं देख रहा है, और उसे कुछ जागृत तो है ही नहीं है, और वो सुसुप्ति भी नहीं है, स्वप्न भी नहीं है, वो मूर्छा की अवस्था होती है। अच्छा, उस अवस्था को थोड़ा क्यों मानना पड़ता है, लेकिन वो प्रसिद्ध ज़्यादा यूँ नहीं है कि तीन अवस्थाएं रोज़ हम इसका अनुभव करते हैं, और वो अवस्था कदाचित किसी को जीवन में होती है, नहीं भी होती है, इसलिए वो प्रसिद्ध नहीं है। बाकी एक मूर्छा की अवस्था और होती है। अच्छा, उसमें क्या है कि मृत अवस्था में तो व्यक्ति का शरीर ठंडा पड़ जाता है, उसमें शरीर ठंडा नहीं पड़ता है। और जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, इनमें से किसी के लक्षण चिन्ह वहाँ दिखाई देते नहीं, तो उन तीनों से पृथक अवस्था है वो। और वो निष्क्रांति की अवस्था भी नहीं, क्योंकि जब शरीर से जीवात्मा निकलता है तो शरीर ठंडा पड़ जाता है। ये वो एक चौथी अवस्था अलग, और लेकिन वो अप्रसिद्ध है। तो वही यहाँ पर कहते हैं, यो सौ जागृत स्वप्न सुसुप्ति मतीत्य, इन तीनों अवस्थाओं का अतिक्रमण करके, लांघ करके, तुर्यातीतो
तुर्य चौथी अवस्था का भी अतिक्रमण करके विद्यमान जो गोपाल हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, नंदनंदन हैं, तस्मै वही नमो नमः, वही माने निश्चय ही उन्हीं परमात्मा श्री कृष्ण को पुनः पुनः प्रणाम है। संदर्भ वस्तु त्रिकांडतोपि श्रेष्ठे, और संदर्भ से तो जो तीनों कांड हैं, ज्ञान कांड, भक्ति कांड है ना, उन तीनों कांडों से भी श्रेष्ठता में तदीय अवयव सारत्व निर्देशे न, उनके अवयवों के सार का निर्देश होने से दोष परिहार पूर्वकम कारणांतरम, दोषों का परिहार करते हुए, जो कारणांतर माने दूसरा कारण है, उसकी योजना करते हुए पूर्वतोपि वैशिष्ट्य माह, पूर्व की अपेक्षा भी और अधिक विशेषता को कहते हैं। निगमेति, अब दूसरा अर्थ करेंगे, उसकी अपेक्षा विशेष अर्थ को करेंगे। हे भावुका माने हे परम मंगलायना, हे परम मंगल के खजाने स्वरूप पुरुषो, मंगल भवन यूँ कहिएगा, आयन है ना, हे मंगलायनो। ये रसिका जो रसिक हैं भगवत प्रीति रसज्ञा, अर्थात भावुका माने भगवत प्रीति के रस को जानने वाले हैं, भगवत प्रीति के रस का आस्वादन करने वाले हैं। ते यूयम वैकुंठात् क्रमेण भुवि पृथिव्यामेव गलितम अवतीर्णम, वो आप ही हैं, आप ही भगवत भक्त हैं जो वैकुंठ से क्रम से भुवि माने पृथ्वी पर है ना, भुवि माने भूतल पर, गलितम फलम उसी का कर रहे हैं। वो आप जो हैं पृथ्वी पर ही गलितम माने अवतीर्ण हुए हो। निगम कल्पतरो माने सर्व फलोत्पत्ति भुवः, समग्र फलों की उत्पत्ति का स्थान कल्प वृक्ष है, जो चाहो वहाँ मिल जाता है, जो आप मांगोगे वही मिल जाएगा। तो ऐसे ही उससे सर्व फलोत्पत्ति की भूमि जो निगम रूपी कल्पतरु है, उससे शाखोपशाखाविर वैकुंठम अपि वैकुंठम अप्य व्यारूढ़स्य वेद रूप तरोर यद खलु रस रूपम, तो शाखा उपशाखाओं के द्वारा जो वैकुंठ से नीचे आने वाले, अर्थात जो रसिक जन है, इस भूतल पर भगवत रस का पान करने वाले रसिक जन हैं, वो वेद रूप तरु माने वृक्ष से, वेद रूपी कल्प वृक्ष से खलु माने निश्चय ही जो रसरूप श्री भागवताक्ष रूप जो फल है, भागवत नामक जो रस है, फल है, तद भुव्यपि स्थिता पिबत, उसको आप भूमि पर स्थित होकर भी उसी रस का पान करो। आस्वाद्यांतर्गतम कुरुतो, अपने आस्वाद के अंतर्गत उसको लीजिएगा। जो श्री भागवत नामक जो शास्त्र है, तत्खल रसवदपि, वह रसयुक्त होते हुए भी रसस्य एकमयता विवक्षया, रस की एकमयता माने जिस रस का आस्वादन करने पर अन्य कोई बाह्य जगत की वस्तु का स्मरण ही नहीं रहे, उस रस की एकमयता की विवक्षता से रस शब्द से निर्दिष्ट है। अर्थात भागवत शब्दे नैव तस्य रसस्य अन्यदीयत्वम व्यावर्तम, जो भागवत का रस है उसी से अन्य रसों की व्यावृत्ति निवृत्ति हो जाती है। भागवतस्य तदीयत्वापेक्षत्वात्, क्योंकि जो है भागवत को और की अपेक्षा नहीं है, भागवत ही की किसी को अपेक्षा है, भागवत को किसी की अपेक्षा नहीं है। शब्द श्लेषेण च भगवत संबंधी रसम, अर्थात भगवत संबंधी जो रस है, पिबत भागवतम रसम माने भगवत संबंधी, भागवतम रसम भगवत संबंधी, भगवान के संबंध से जीव को प्राप्त होने वाला जो रस है, भागवत रूपी रस, उसको पिबत माने पान करिए इति गम्यते, ऐसा ज्ञात होता है। सच रसो भगवत प्रीतिमय एव, भगवत प्रीतिमय ही वह रस है। यस्याम वै श्रूयमाणायाम इत्यादि फलश्रुते, जिसके श्रवण करने पर इत्यादि फलश्रुति में कहा गया है। यन मयत्वेनैव श्री भगवती रस शब्द प्रयुज्यते, हाँ यन मयत्वेन, हाँ जिस रस से युक्त होकर ही श्री भगवती माने भगवान में भी रस शब्द का प्रयोग होता है। भगवत, अच्छा भगवान, ठीक। भगवान को भी रस कहा जाता है। बोले कहाँ,
बोले रसो वही सह, ये श्रुति वचन है, वेद वचन है। वही माने निश्चय ही, वह रसस्वरूप ही है। स एव च प्रशस्यते, वही प्रशंसनीय है। रसम ये वायम लब्ध्वा आनंदी भवति, और जो भक्त हैं वो उस रसस्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके ही, लब्ध्वा माने प्राप्त करके ही, आनंदी भवति मान आनंदित होता है। अत्र रसिका इत्यनेन प्राचीन अर्वाचीन संस्काराणामेव तज विज्ञत्वम दर्शितम, यहाँ रसिक पद का प्रयोग किया है। रसिका इत्यनेन प्राचीन और अर्वाचीन माने नवीन, है ना, जो भी संस्कार हैं उनका तद विज्ञत्वम दर्शितम, तद विज्ञत्व माने उसको जानना, ऐसा दर्शित किया गया है। गलितम इत्यनेन, गलितम फलम का कर रहे हैं, रसस्थ रसस्थ सुपाकमत्वेन अधिक स्वादुत्व मुक्त्वा, जो फल स्वयं वृक्ष पर पकता है वह और अत्यधिक स्वादिष्ट होता है, ऐसा कह करके शास्त्र के पक्ष में जो सुनिष्पन्न अर्थ है उसी के द्वारा इस भागवत रूपी रस की अधिक स्वादुता को दर्शित किया गया है। अधिक स्वादुत्वम दर्शितम, रसम इत्यनेन फल पक्षे हेयांश रहितत्वम, इस फल को रस बताया है, उसका तात्पर्य है इसमें हेय अंश कुछ भी नहीं है, त्याज्य अंश गुठली इत्यादि कुछ भी नहीं है। भागवतम इत्यनेन पिबत भागवतम, तो भागवत पद का की योजना के द्वारा सत्स्वपि फलांतरेषु, यद्यपि अन्य फल भी हैं तो भी निगमस्य परम फलत्वेन, ये निगम रूप माने वेद रूपी वृक्ष का परम फल है, ऐसा इस उक्ति के द्वारा तस्य पुरुषार्थत्वम दर्शितम, उसके पुरुषार्थ का प्रदर्शन किया गया है। एवं तस्य रसात्मकस्य फलस्य, जो रसात्मक फल है जिसमें हेय अंश त्याज्य अंश कुछ भी नहीं है, स्वरूप से भी वैशिष्ट्य सति उसकी विशेषता होते हुए परमोत्कर्ष बोधनार्थम, उसके परम उत्कर्ष का बोध कराने के लिए दूसरी विशेषता को कहते हैं सुख मुखादमृतद्रव संयुक्तम सुकेति। अत्र फल पक्षे कल्पतरु वासित्वाद अलौकिकत्वेन, है ना, जो कल्प वृक्ष के नीचे निवास करने वाले हैं अलौकिक होने के कारण सुकोपि अमृत मुखो भी प्रेयते, है ना, सुख भी जो है वो अमृत मुख होता है, उसके मुख में भी अमृत होता है, सब ऐसे कहा गया है। ततस्तन मुखम प्राप्य, व्यास जी के द्वारा सुखदेव जी के मुख को प्राप्त हुआ। यथा तत्फलम विशेषतः स्वादु, इसलिए वह फल और भी स्वादिष्ट हो गया है। यथा परम भागवत मुख संबंध भगवद गुणमपि, ततः परम भागवत श्री सुखदेव जी हैं और उनके मुख से संबंध होने के कारण भगवद गुणपि माने भगवान के ये गुण हैं वो भी, ततस्तादृश परम भागवत वृंद महेंद्र श्री सुखदेव मुख संबंधम, उस प्रकार के परम भागवतों के, परम भागवत माने परम भगवत भक्तों के वृंद माने समूह, और उनके भी महेंद्र माने महाराजा जो हैं श्री सुखदेव जी हैं, उन परमहंसों के भी, है ना, परमहंस भगवान सुखदेव जी हैं, उनके मुख से संबंध से किमुत इति भाव, फिर उसमें सुखदेव जी का मुख लग जाए तो क्या कहना है, किमुत ये भाव है। अतएव परम स्वाद परम काष्ठा प्राप्तत्वात् स्वतो अन्यतश्च तृप्तिरपि न भविष्यति, इसीलिए परम आनंद की जो परम पराकाष्ठा है उसको प्राप्त होने से, इसकी इस रस का पान करने से तृप्ति नहीं होने वाली, तृप्तिरपि न भविष्यति, इसीलिए आलयम मोक्षानंदम अभिव्याप्य, जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक इसका पान करते रहिए, ये भाव है। तथा च वक्ष्यते परिनिष्ठतोपि इत्यादि में आगे कहेंगे भी आगे। अनेन आस्वाद्यंतर वन्नेदम कालांतरे प्यास्वादक बाहुलेपि, है ना, व्ययस्यति दर्शितम, जैसे लोक में अन्य आस्वाद वस्तुओं का आप उपभोग कर लो तो वो नष्ट हो जाती हैं, ये उस तरह नष्ट होने वाला नहीं है, ये अविनाशी है। यद्वा
तत्र तस्य रसस्य भगवत प्रीतिमयत्वेपि, वह जो रस है भगवत प्रीतिमय है, भगवत प्रीति से युक्त है। तो इसलिए द्वैविध्यम तत्प्रीति उपयुक्तत्वम, दो प्रकार से उनकी प्रीति की उपयुक्तता है। तत्प्रीति परिणामत्वम च, और उनकी प्रीति का परिणाम, माने उनकी प्रीति से युक्त होना और उनकी प्रीति का परिणाम। ये जैसा कि 12 स्कंद में कहा है, कथा इमास्ते कथिता महीयसाम विताय लोकेषु यशः परेयुषाम वैराग्य विज्ञान विवक्षया विभो बचो विभूतिर्न तु पारमार्थ्यम। ये कहा गया है। यदुत्तम श्लोक गुणानुवाद संगीयते भीक्षण ममंगलघ्न तमेव नित्यम सुनुयाद अभीक्षणम कृष्णे मलाम भक्तमभीप्समानः। तो ये 12 स्कंद में इमा कथा इमास्ते कथिता महीयसाम, बोले महीयसाम इमा कथाते कथिता, महापुरुषों की इन कथाओं को मैंने तुमसे कहा है। बिताए माने विस्तार से, लोक में, यशः परेयुषाम, उनके परम यश को आपसे मैंने कहा है। वैराग्य और विज्ञान की विवक्षा से, हे विभु, ये संबोधन है। बचो विभूतिर न तो पारमार्थ्यम, ये वचन की विभूतियों से आपको कहा गया है, जो मैंने कहा है। आगे क्या है? यदुत्तम श्लोक गुणानुवाद संगीयते भीक्षण ममंगलघ्न। यदुत्तम माने यदुकुल शिरोमणि, यदुवंश में उत्तम है। उत्तम श्लोक जो भगवान गोविंद हैं, उनके गुणों का अनुवाद माने पुनः पुनः कथन। संगीयते माने गाया गया है। अभीक्षणम माने निरंतर। कैसा है उनका गुणानुवाद? तो अमंगलघ्न, अमंगल को नष्ट करने वाला है। अमंगलघ्न संगीयते, तो इसमें अभियते बोले हैं तो नहीं, संगीयते माने गाया गया है। अभीक्षण माने निरंतर। तो उसमें और नहीं दिख रहे हैं कहाँ? इसमें ये तो पूर्व रूप हो गया है ना। हाँ, ठीक। अभीक्षणम अमंगलघ्न, वो अमंगल का विनाश करने वाला भगवत गुणानुवाद है। तमेव नित्यम सुनुयाद अभीक्षणम, उसी को नित्य निरंतर, अभीक्षण माने निरंतर और नित्य उसी को सुनना चाहिए। किसके लिए, कौन सुने? तो कृष्णे भक्तिम अभीप्समान, जो कृष्ण भक्ति की अभिलाषा करता है उसे निरंतर यही श्रवण करना। ततः सामान्य तो रसत्व मुक्त्वा, सामान्य रूप से रस का निर्वचन करके विशेष रूप से कहते हैं अमृतेति, अमृत द्रव संयुतम। अमृतम माने तल लीला रस, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का रस ही अमृत है। आगे हरि लीला कथा व्रातामृतानंदित सत्सुरम इति 12 भागवत विशेषणात्। 12 स्कंद में भागवत का ये विशेषण दिया है। क्या? हरि लीला कथा व्रातामृता, जो भगवान की लीलाओं की कथाओं के व्रात माने समूह हैं, वही अमृतानंदित सत्सुरम है ना, वही अमृत और आनंद से युक्त है। ठीक है ना। इस बात को 12 स्कंद में कहेंगे। लीला कत रस निषेवणम तस्यैव रसत्व निर्देशाच, लीला कथा के रस का निषेवण करना माने सेवन करना, ये उन्हीं के लिए रसत्व का निर्देश है। तत्सुरमिति संतो अत्र आत्मा रामः पिबत भागवतम, जिनको है ना, जो भागवत कहा है ना, पिबत भागवतम रसिका भूमि भावुका, तो उनके लिए कह रहे हैं कि वही आत्मा राम संत पुरुष हैं, सत्पुरुष हैं। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या इत्यादिवत, सत्पुरुषों को ब्रह्म सुख की अनुभूति होती है, इसके समान। ते एव सुरा अमृत मात्र स्वामित्वात्, जैसे अमृत के स्वामी देवता हैं, वैसे वो भगवत भक्त ही इसके अधिकारी हैं। अत्र अमृत द्रव पदेन लीला रसस्य सार, अमृत द्रव कथन के द्वारा भगवत लीलाओं के रस का सार ही कहा गया है। तस्मादेवं व्याख्यम, इसलिए ये व्याख्या करनी चाहिए। यद्यपि प्रीतिमय रस एव, यद्यपि भगवत प्रीति में जो रस है वो रस ही है, वो भी श्रेयान माने श्रेष्ठ है। तथापि
अस्ति अत्र विवेक, तो भी उसमें यह भेद है, माने लीला रस का सार ये भेद है। रसानुभविनो यत्र दुविधा, रस का अनुभव करने वाले भी दो प्रकार के होते हैं। पेवत इत्युपदेश्या, है ना, पेवत ये तो वो है उपदेश्या, जिनको उपदेश दिया जाए, कहा जा रहा है आप पियो, जिनको उपदेश दिया जा रहा है। और स्वतः तदनुभवी लीला परिकराश्च, और बिना किसी की प्रेरणा के स्वतः भगवत रसानुभूति करने वाले, उनकी लीलाओं के जो परिकर हैं वो दो, इस प्रकार दो तरह के हैं। अत्र लीला परिकरा एव रससारम अनुभवंती, जो भगवान की लीला के परिकर हैं, पार्षद हैं, वही रस का अनुभव करते हैं, यही अंतरंग अर्थ है। परेतु यत्किंचिदेव बहिरंगत्वात्, अन्य लोग तो कुछ ही रसानुभव कर पाते हैं क्योंकि वो बहिरंग हैं। जो उच्च कोटि के साधक आचार्य रहते हैं वो लोग सब चीज का अनुभव करते हैं। हाँ। यद्यपि एवं तथापि तद अनुभव मय रस सारम, अनुभवमय जो रस का सार है वो स्वानुभवमय न रसे न, अपने अनुभवमय रस के द्वारा, है ना, एकतया विभाव्य पिबत, एकमात्र उसके आनंद का लाभ करते हुए उसका पान करें। यतस्तादृशतया तादृश सुख मुखाद गलितम, इस प्रकार सुखदेव जी के मुख से गलित माने प्रवाह रूप से बहता हुआ ये रस है, बहंतम। तदेवं भगवत प्रीते परम रसतापत्ति शब्दोपात्यैव, वही भगवत प्रीति है, भगवत प्रीति की परम रसता की प्राप्ति है। आपत्ति माने प्राप्ति है, ये शब्दोपात्य शब्द से ही स्पष्ट होता है। अन्यत्र च सर्व वेदांत सारम इत्यादि, सभी वेदांतों का ये सार है इत्यादि में, तद रसामृत तृप्तस्य, उसके रसामृत से तृप्त इत्यादि आगे कहेंगे। एवमेव अभिप्रेत्य, इसी की अभिप्राय से भावुका इत्यत्र, भावुका का अर्थ है रस विशेष भावना चतुरा, जो रस विशेष की भावना में निपुण हैं। इति स्वामी चरणैर, ऐसा स्वामी चरणों ने कहा है। तथा स्मरण मुकुंदांघ्रिपगूहनम पुनर्विहातुम इच्छेन्न रसग्रहो जनः इत्यादि। रसग्रहो जनः, जिसने भगवत रस का ग्रहण कर लिया है, ऐसा जनः माने भक्त, भगत भक्त। स्मरण मुकुंदांघ्रिपगूहनम, जो भगवान मुकुंद के अंघ्रि माने चरणों की सेवा को जिसने समझ लिया है, पुनर्विहातुम इच्छेत न, वह उनको पुनः छोड़ना नहीं चाहता इत्यादि। अत्र वैकुंठ स्थित कल्पतरु फलस्य, वैकुंठ में स्थित कल्प वृक्ष का जो फल है वो रसमात्र रूप है। यथा हय शीर्ष पंचरात्र ग्रंथ में पंच तत्व निरूपण में कहा है, क्या, द्रव्य तत्वम शृणु ब्रह्मन प्रवक्ष्यामि समासतः, सर्वभोग प्रदायत्र पादपा कल्प पादपा, गंध रूपम स्वाद रूपम द्रव्यम पुष्पादिकम चेत, हेयांसानाम भावाच रस रूपम भवेच तत्, त्वग्वीयम चैव सर्वेषां हेयांसम किल यद् भवेत्, सर्वम तद् भौतिकम विद्धि न यभूतमयम तत्, रसवद भौ। चलिए इसका अर्थ कर लेते हैं पहले, कर लेते हैं, कहाँ से है। क्या, द्रव्य तत्वम शृणु, हे ब्रह्मन आप द्रव्य तत्व की व्याख्या सुनो, मैं समासतः माने संक्षेप से, प्रवक्ष्यामि माने कहता हूँ, संक्षेप से, समास माने संक्षेप से। सर्वभोग प्रदायत्र पादपा कल्प पादपा, यहाँ पर कल्प पादप माने कल्प वृक्ष जो हैं, कल्प वृक्ष नाम के जो पादप माने वृक्ष हैं, वो संपूर्ण भोगों को प्रदान करने वाले हैं। वृक्ष का नाम पादप है, पाद माने जड़, और जड़ से ही वो रस का पान करते हैं, इसलिए पादप। पादेन पिबंती ये ते पादपा, वो पादप है। अच्छा, गंध रूपम, वो गंध रूप स्वादु रूप द्रव्य हैं, और पुष्पादिक भी हैं उसमें। हेयांसा नाम अभावाच, उस कल्प वृक्ष के फलों में हेय अंश का अभाव है, त्याज्य कुछ भी नहीं है। रसरूपम भवेच्च तत्, वो रसरूप ही हैं। त्वक माने उसकी बलकल, है ना, छिलका
त्वक माने छिलका, यूँ कहिए, और बीज गुठली वगैरह। नैव सर्वेषाम, यही हेय अंश होते हैं, वो उसमें नहीं है। किल यद भवेत सर्वम तद भौतिकम विद्धि, जो हेय अंश है उसको भौतिक जानो। न यह भूतमयम हितत, है ना, न अभूतमयम, वो अभूतमय नहीं है। जो हे अंश है वो तो भूतमय है, त्याज्य अंश है। रसवद भौतिकम द्रव्यम अत्र स्याद रस रूपकम, रसवद भौतिकम, भौतिक जो द्रव्य हैं वो रसवत हैं, है ना, वो रस रूपक हैं। ये आगे का प्रसंग क्या है पता नहीं। अत्र वैकुंठेति तत्प्रकरण लब्धम, ये वैकुंठ में ये अर्थ जो प्रकरण से प्राप्त होता है। द्रुत विलंबित माह न बहु भरऊ लक्षणवत्वाद इदम छंदो द्रुत विलंबितम नामेति। द्रुत विलंबित माह न बहु भरऊ, देखिए ये है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, पढ़ाया आपने। तरु शिखा पर थी अब रायती, कमलनी कुल बल्लभ की प्रभा। अब मेरा सुनिए इसी छंद में। मुख बिलोकन को परदार का, करत यत्न सदा अति नीच ही। मुख बिलोकन को परदार का, करत यत्न सदा अति नीच ही। अध भरा घट ही पथ में करे, उछल कूद छलाछल कृत्य को। ये मेरा अपना पद्य है, तो ये द्रुत विलंबित छंद है। निगम कल्प तरुर गलितम फलम, शुक मुखादमृतम द्रवश अमृत द्रव संयुतम। तो द्रुत विलंबितम आह, उस छंद को द्रुत विलंबित छंद कहते हैं, जिसके एक चरण में नगण भगण फिर भगण फिर रगण होता है, नभऊ भरऊ। ये तो आपको ये जो है यमाताराज भानस लगा, ये तो याद होगा आपको। यमाताराज भानस लगा, भानस, नगण जो है सर्व लघु होता है, उसमें तीनों वर्ण लघु होते हैं। तो पहला तीनों इसमें देखिए, आप देखिए, पेबत भा पेबत, तीनों लघु। हाँ, पहले निगम, निगम ये हो गया ना। फिर कल्पत, कल्पत, तो न भव, भगण क्या है, वो आदि गुरु होता है, दो लघु होंगे, आदि वर्ण माने गुरु है, तो कल ये गुरु हो गया, प, हाँ, कल्पत ये दोनों लघु हो गए, तो न भऊ, फिर वही भगण। निगम कल्पत, रोर गली ये भी भगण हो गया। निगम कल्पत रोर गली, तम फलम फिर रगण हो गया। रगण जो है वो मध्य लघु होता है, मध्य में लघु। निगम कल्पतरोर गलितम वही है, तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादम वही है, द्रुत विलंबित छंद है ये यहाँ पर बता। नगण भगण फिर रगण, तो इस प्रकार 12 अक्षर हो गए एक चरण में। तो एक चरण में 12 अक्षर हो गए, तो एक माने एक पाद में तो 48 वर्ण इसमें होंगे, आप गिन लीजिएगा, वही होंगे, वही क्रम भी होगा। इति लक्षणवत्वात्, ऐसा इस लक्षणवान होने से इदम छंदो द्रुत विलंबितम नामो, इस छंद का नाम द्रुत विलंबित है। हे भावुका माने हे कल्याण सब, कल्याण कामी पुरुषों, कल्याण चाहने वाले पुरुषों। भावुकम भविकम भव्यम, ये अमर कोश में है, भावुक भविक और भव्यम। भावुकम अस्ति प्राप्यत्वेन येषां ते भावुका, है ना, प्राप्य रूप से जिनका भावक है, भावक वो हैं, वो ही जो भावुक हैं। ये मत्वर्थ ही अच प्रत्यय है। पुनर्हे रस का माने हे रसज्ञो, यूयम भुवि अमृतम, आप भूतल पर इस रस को, अर्थात यह जो अमृत को जो मोक्ष है उसका द्रव है ना, माने प्राप्ति, तेन संयुतम युक्तम, उससे युक्त
विप्रकुलम पिबत आदरेण सेवध्वम, अर्थात भगवत गुणानुवाद में मस्त रहने वाले विप्रकुल का आप सेवन करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, ये भाव है। आदरेण सेवध्वम, विप्रकुलम पिबत आदरेण सेवध्वम। यद्वा, हाँ, यद्वा वन संभक्तौ धातु है जी। ये चातुरार्स धातु आर्सत्वात्। अच्छा। आर्स होने से, आर्स प्रयोग होने से अदाद को अत्र बोध्य, अदादिगण का ये धातु है। वन संभक्तौ अदादिगण का धातु है। तस्य लोटो, उसके लोट के मध्यम पुरुष के बहुवचन में भी पूर्वमिदम रूपम, यह जो रूप है यह अनुनासिक का लोप हो गया है, वन में न का लोप हो गया है ना। ये सूत्रे बनतेरपि गृहीतत्वात्, इस सूत्र में वन धातु को भी ग्रहण किया गया है। बष्टी भागुरी इति अप्युपसर्गाकार लोप, बष्टी भागुरी रल्लोपम अवाप्यो रूपसर्गयो, ये सुना होगा आपने, नहीं सुना? ऋषि भागुरी नामक जो वैयाकरण है, अव और अपि इन दोनों उपसर्गों के आकार का लोप भी इनको अभीष्ट है। लघु में भी हाँ, अपि को पी जी और अब को व ये हाँ, कह देते हैं, हाँ जी। ये मतलब है, ये भागुरी का मत है। बष्टी माने चाहते हैं, भागुरी तो यहाँ अपि उपसर्गाकार लोक, अपि के उपसर्ग का जो आकार है उसका लोप। भूत्वा द्विजवरस्त्वम, है ना, वैमाम उपेस्यसि केवलम, तुम द्विजवर हो करके, द्विज के रूप में पुनः जन्म लेकर के वैमान निश्चित ही केवल मुझे ही प्राप्त करोगे। ये श्री कृष्ण ने मुचकुंद के प्रति कहा है। विप्रदेहस्यैव मोक्ष हेतुत्वात्, विप्रदेह ही मोक्ष का द्वार है, कारण है। किंभूतम अमृत द्रव संयुतम, सुख माने श्री सुख हैं, वही सुख मुखात, मुख का अर्थ करते हैं प्रधान। श्री सुखदेव जी जिनमें प्रधान हैं, जिन ब्रह्म कुल में, जिन ब्राह्मणों में, ये सूते सुखमुखा, वो योगीश्वर जो हैं नारद आदि सुखमुख हैं। तई अत्यते सातत्येन प्राप्यते, उनके द्वारा निरंतर जिसको प्राप्त किया जाता है वो सुख मुखात, है ना, सुख मुखात, अत सातत्य गमने से क्युप हुआ है जी। हाँ, सुख मुख और अत सातत्य से यहाँ क्युप प्रत्यय हुआ है, ध्यान दीजिए। क्युप का सरापाई लोप हो गया, माने उसी जो तई सातत्य माने निरंतर उनके द्वारा जो प्राप्त किया जाता है, सुख मुखात, सुख मुख धन अत सातत्य गमने, उन्हीं के द्वारा निरंतर प्राप्त किया जाता है। ये है जी। यहाँ पे पंचम्यंत नहीं हो रहा है, यहाँ पे मतलब नहीं, वो अत जो है प्रथमांत हो गया फिर। हाँ, क्यों प्रत्यय है जी। नारदेन कदाचित सत्य भामा दत्त कृष्ण सदा ब्राह्मण देहु में भवतु इति प्रार्थित ततस्तथा इति उच्चारेत्वा मुक्त इति प्रसिद्धम हरिवंशे, ये हरिवंश पुराण में कहा गया है। नारदेन कदाचित सत्यभामा दत्त, है ना जी जी, नारद के द्वारा कदाचित सत्यभामा के द्वारा दिया गया कृष्ण सदा ब्राह्मण देहु में भवतु, है ना, मेरा ब्राह्मण का देह हो जाए, ऐसी प्रार्थना की, कृष्ण से प्रार्थना की। तथा इति उच्चारे, तो उन्होंने तथास्तु ऐसा उच्चारण किया, ऐसा कह करके छोड़ दिया। ये हरिवंश की कोई कथा है, हरिवंश में प्रसिद्ध है। पुनः निगमो माने वेद, सएव कल्पतरु, वही कल्प वृक्ष है, और उसका फल माने तस्य फलम माने फलमस्त्यस्मिन्निति फलम, जिसमें फल है उस फल वाले को भी फल ही कहेंगे। मत प्रत्यय का लोप हो गया है, जिसमें फल है उसमें भी फल, फल वाले को भी फल कहेंगे। फल और फल वाला दो चीज हो गई ना, तो फल को भी फल और फल वाले को भी फल। तो फल वाले मत्वर्थी अच प्रत्यय हुआ, उसका लोप हो गया है, बस और कुछ नहीं। मत्वर्थी अच, जी हाँ, मत्वर्थी अच। वेद फलम माने स्वाध्याय, स्वाध्यायनाध्यापन आदि, स्वाध्याय और अध्यापन आदि है ना, नहीं अध्ययनाध्यापन आदि, अध्ययन और अध्यापन आदि, यही फल है, यही वेद फल, वेद का फल है।
तद विप्रकुलस्यैव, और वेद पाठ का अधिकार विप्रकुल को ही है, ये भाव है। पुनः किम भूतम, कैसे हैं, तो भगवंतम उपास्तेति भागवतः, जो भगवान की उपासना करते हैं उसको कहेंगे भागवत। तम किम किमु मत कलया पुनः, किमु मत कलया पुनः, मेरी कला से इत्यादि, ये श्रुतदेव के प्रति भगवान के श्रीमुख से कहा गया है। पुनः किम भूतम रस, किस प्रकार का रस है, तो बोले आनंदा मीयते प्राप्त, आनंदा नहीं आनंदो होगा, यहाँ पर आनंदो कर लीजिए, आनंदो मीयते प्राप्यते अनया, है ना, इति रसमा, तो रस माने आनंद, और है ना, रसमालयम का करेंगे, ध्यान दीजिए, रसमा, रसमालयम में तो से रस का आनंद, रसमा को एक जगह कर दिया। हाँ। तो रस माने आनंद, मीयते माने प्राप्ति, प्राप्यते, मो माने प्राप्त होता है, रस माने आनंद प्राप्त होता है जिससे, वो है रसमा माने सरस्वती। अच्छा, हाँ। और तस्या आलयम माने उसका, आलय माने स्थान, वो क्या है, तो बोले पुनः किम भूतम गृह विज्ञाने, गृह धातु विज्ञान अर्थ में, गीर्यते ज्ञायते परम तत्वम अनेनिति गरो ज्ञानम, जिससे परम तत्व जाना जाए उसे कहते हैं गर। और वैसे तो गर विस्को भी कहते हैं, हाँ। लेकिन गर का अर्थ है ज्ञान। तज्जातम अस्येति, और वह ज्ञान जिनको हो गया है वो गरितम, है ना, जी, निगम कल्पतरुर गलितम, हाँ। गलितम का गलितम का गरितम कर रहे हैं। गलित और गरित, र और ल का अभेद माना गया है, वही आगे कह रहे हैं, देखिए, तज्जातमसि गरितम, रलयो रैख्यात गलितम, र और ल को एक माना है, तो गरितम, गलितम का अर्थ गरितम कर रहे हैं। किससे मानेंगे गुरुजी? जी, एक के जो मान रहे हैं किससे मानेंगे? नहीं, ये तो सामान्य नियम है, र और ल में अभेद माना है, ये शास्त्र का सिद्धांत है, र और ल में अभेद माना है, तो गलित को गरित भी बोल देते हैं, ठीक, ये है। अहो अद्भुते अव्ययम तथा च, अहो अद्भुत है, अव्यय है, श्रोत्रियम नहीं, श्रोत्रियम होना चाहिए, पहले पढ़ लें, श्रोत्रियम, श्रोत्रियम है, तो नहीं, श्रोत्रियम, हाँ, श्रोत्रियम ब्रह्म, हाँ, नीचे लिख दीजिए त्र, ये आप समझ जाए। जी हाँ, श्रोत्रियम, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो श्रोत्रिय माने वेदाध्यायी भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो, ये श्रुत्यर्थ जो है ध्वनित हुआ है, अर्थात ब्राह्मण पक्षे भी अयम योज्य, यह जो श्लोक है इसकी, यह ब्राह्मण की स्तुति में भी लग जाता है। ब्रह्मिष्ठम ब्राह्मणम गुरुम उपासित, ये हो गया, बस हो गया। अच्छा, हो, जो ब्राह्मण ब्रह्मिष्ठ है, ब्रह्म में जिसकी स्थिति है, ऐसा जो ब्राह्मण है उसी को गुरु रूप से उपासना उसकी करनी चाहिए। ये श्रुत्यर्थश्च, ये श्रुति का अर्थ है। ये 3 हो गया। अब ये क्या है आगे? आगे चौथा का है। अच्छा, कथारंभ भागवतारंभे पुनर्मंगलम ओम, ओंकार। अच्छा, ये अलग है, ये चौथा है। चौथा का। हाँ हाँ, बड़ी